Good morning, student. Welcome back to online platform, online classes. हम प्रीवियस लेक्चर्स में फर्स्ट यूनिट डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक जितने भी हमारे लेक्चर हुए हैं उसमें हमने डाटाबेस और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम एक बार जितना पढ़ा है उसको एक बार लगभग रिवाइज करते हैं, क्योंकि अब हमारी फर्स्ट यूनिट कवर हो चुकी है, तो उस फर्स्ट यूनिट को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब उसमें जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो वो पुट अप कर लेना। उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर से। तो हमने जो फर्स्ट यूनिट पढ़ी है उसमें जो पहला टॉपिक था वो था आपका डाटा बेस। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक था डाटा बेस। जैसा मैं हमेशा कहता आया हूँ, जो टॉपिक है वो अपने आप को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो डाटाबेस क्या होता है? डाटाबेस का मतलब है, डाटा मतलब ऐसे आंकड़े, ऐसे डाटा रिकॉर्ड या जो भी यूजर लिख रहा है वो सब डाटा कहलाता है। और बेस मतलब डाटा पर आधारित। ठीक है, डाटाबेस मतलब जो कि डाटा पर आधारित है, जो डाटा मतलब यूजर लिख रहा है वो सब डाटा है, वो डाटाबेस कहलाता है। ठीक है, डाटाबेस हम बनाते हैं टेबल की टेबल की फॉर्म में डाटाबेस बनाया जाता है। टेबल है हमारी जो रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है। ठीक है, जैसे ही मान लीजिए एक टेबल है। ठीक है, ये आपकी एक टेबल है और इसमें ये रो और कॉलम्स है। ठीक है, तो ये आपके कॉलम्स हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक है, और ये आपके रो हैं, रो 1, रो 2, रो 3 एंड रो 4। तो ये जो है ये आपकी टेबल है और इस टेबल को हम क्या कहते हैं? डाटाबेस कहते हैं। और जो टेबल है या डाटाबेस है वो किससे मिलकर बना होता है? रो और कॉलम की फॉर्म में। ठीक है, इसमें हम रिकॉर्ड को फिर इंसर्ट करते हैं और रिकॉर्ड को जो इंसर्ट करते हैं हम वो फील्ड के रूप में इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। इसी में आता है दूसरा है DBMS। DBMS तो उसकी फुल फॉर्म जो है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगेन नाम पे ध्यान दें, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जो कि मैनेज करता है किसको? डाटाबेस को। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS क्या हो गया? एक ऐसा सिस्टम जो कि डाटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है, वो सिस्टम हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS कहलाता है। ठीक है, ये जो हमारा डाटाबेस एक टेबल हमने बनाई, इसको मैनेज करने का काम कौन करता है? DBMS। अब DBMS के जो एलिमेंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था एलिमेंट्स। क्या पढ़ा था? एलिमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो एलिमेंट होता है, सबसे बेसिक जो होता है वो होता है हमारा कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर है या नंबर भी ले सकते हैं, कैरेक्टर या नंबर, ये सबसे बेसिक होता है। जो भी यूजर एंटर करता है, सबसे छोटा फील्ड जो है हमारा, जो सबसे छोटा हम कह सकते हैं एलिमेंट जो है हमारा डाटाबेस का, वो है कैरेक्टर। इसके बाद आता है सेकंड फील्ड। फील्ड क्या है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर या नंबर को क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं। ठीक है, थर्ड रिकॉर्ड। ये क्या है? ग्रुप ऑफ फील्ड, मतलब एक से ज्यादा फील्ड्स को मिला के हम रिकॉर्ड बनाते हैं। फोर्थ आता है फाइल। फाइल क्या होगा? ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स, फाइल कहलाते हैं। उसके बाद आता है डाटाबेस। ग्रुप ऑफ फाइल्स क्या कहलाती हैं? डाटाबेस कहलाती हैं। उसके बाद आता है DBMS। इसमें क्या करता है? ये डाटाबेस को मैनेज करता है। ठीक है, जैसे अभी हमने बताया था, ये एक टेबल है, इसमें अगर मैं R लिखता हूं तो ये क्या हो गया? कैरेक्टर हो गया, ये R कैरेक्टर है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं अब रोल नंबर लिख देता हूं तो ये क्या हो गया? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर हो गया, एक से ज्यादा कैरेक्टर हो गया तो ये फील्ड हो गया। ठीक है, अब एक से ज्यादा फील्ड जैसे रोल नंबर, नेम, क्लास, ये क्या है? ये अलग अलग फील्ड हैं, ये अलग अलग फील्ड हैं और सबको मिला के क्या बन गया? हमारा एक रिकॉर्ड बन गया। ठीक है,
फाइल जैसे मान लीजिए ये बीए की फाइल, फर्स्ट ईयर की, फिर सेकेंड ईयर की, फिर थर्ड ईयर की, तो ये अलग अलग फाइल्स हैं। ठीक है, अब इन फाइल्स को मिला दिया जाए तो ये क्या बन गया, एक डाटाबेस बन गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? ये क्या है, एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब हमने इसके अंदर एक स्ट्रक्चर पढ़ा था। स्ट्रक्चर का मतलब होता है किस तरह से डाटाबेस को या डाटाबेस मैनेजमेंट को लिखाते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब होता है किस पे आधारित है, किस तरह से उसको डिफाइन किया जाता है। तो इसमें 3 पार्ट हैं इसके। पहला है नेम ऑफ फील्ड, दूसरा है टाइप ऑफ फील्ड, और तीसरा है साइज ऑफ फील्ड। ये हमारे स्ट्रक्चर हैं जो कि बताते हैं कि किस प्रकार से इसको हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहला है नेम, मतलब उस फील्ड का नाम क्या लेंगे आप। ठीक है, सेकंड टाइप, ये बताता है कि किस प्रकार का आपने नाम लिया है, कैरेक्टर है, नंबर है, फ्लॉट है, डबल है, डेट एंड टाइम है, किस प्रकार का आपका ये है। ठीक है, और तीसरा है साइज, मतलब आकार, कितनी साइज का लिया है, इसमें कितने कैरेक्टर या नंबर आएंगे, 10, 20, 30, 40 कितने आएंगे उसमें। ठीक है, ये आपका कैरेक्टर है। इसके बाद हमने पढ़ा था एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब इसके लाभ क्या है। तो एडवांटेज में हमने जैसे पढ़ा था डाटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है कि डाटाबेस डाटा के रिपीटेशन को खत्म करता है, दोहरीकरण को खत्म करता है, बार बार लिखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है, वो है आपका डाटा रिडंडेंसी। ठीक है, दूसरा था इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब है नियमितता को बनाए रखता है ये। अब रिपीटेशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंसी की जो प्रॉब्लम आती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, फिर है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है एक ही जगह पर सबको बांध के रखना। मतलब जैसे आर्ट्स का रिकॉर्ड हम बना रहे हैं, डाटाबेस बना रहे हैं, तो आर्ट्स के जितनी भी हैं क्लास, जितने भी सब्जेक्ट है उनका एक जगह आएगा। साइंस का बना रहे हैं तो साइंस की सारे एक साथ आएंगे, कॉमर्स का बना रहे हैं तो कॉमर्स का एक साथ आएंगे। ये इंटीग्रिटी है। ठीक है, सिक्योरिटी, ये सिक्योर है, केवल उन यूजर को परमिशन देता है या वो ही यूजर एक्सेस कर सकते हैं जिनको परमिशन दी गई है, ग्रांटेड किया गया है, वही इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसकी सिक्योरिटी अच्छी है। इजी टू यूज, आसान है यूज करने में। इजी टू एक्सेस, एक्सेस करने में भी आसान है, क्योंकि जब रिपीटिशन नहीं होगा तो आसानी से आप पर्टिकुलर किसी भी रिकॉर्ड को आप सर्च कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका एडवांटेज था। इसके बाद हमने पढ़ा था एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब ये है कि कहाँ कहाँ इसको यूज किया जा सकता है। तो हम इसको जैसे बैंकिंग में, बैंकों में यूज कर सकते हैं डाटाबेस, एडमिनिस्ट्रेशन में कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे कंपनीज में, बिजनेस में कर सकते हैं, रेलवे रिजर्वेशन में कर सकते हैं, एयरलाइंस में कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जहाँ पे भी रिकॉर्ड संबंधित जो काम हो रहे हैं वहाँ पे सारा डाटाबेस यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेशन, हमने पढ़ लिया। इसके बाद था हमारा डाटाबेस इंडिपेंडेंस। डाटाबेस इंडिपेंडेंस का मतलब है डाटा जो है स्वतंत्र होता है, इसमें कोई भी हमारा किसी भी प्रकार से डिपेंड नहीं होता है। इसमें हमने पढ़ा था फिजिकल और लॉजिकल। जब फिजिकल पे काम करते हैं तो लॉजिकल पे बेस नहीं होता है, जब लॉजिकल पे काम करते हैं तो फिजिकल पे बेस नहीं होता है। ठीक है, वो है इंडिपेंडेंस। ऐसे ही हमने पढ़ा था इसमें डाटाबेस एब्स्ट्रैक्शन। डाटाबेस एब्स्ट्रैक्शन, डाटाबेस एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है छुपाना, किस तरह से हम उसको हाइड करके रखते हैं, केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को शो करते हैं, बाकी डिटेल इंफॉर्मेशन को हाइड कर सकते हैं, तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्शन है। इसमें हमने 3 लेवल पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे आपने? जैसे व्यू लेवल टॉप था, इसके बाद लॉजिकल लेवल था, और तीसरा हमारा फिजिकल लेवल था। ये 3 लेवल थे। ये हमारा फिजिकल, इसमें हम बताते हैं कैसे लॉजिकल में क्या डाटा होगा और इसमें हम इसको डाटा को देखते हैं। ये हमने एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़े थे इसमें डाटा मॉडल्स। क्या पढ़े थे? डाटाबेस मॉडल।
डाटाबेस मॉडल्स। तो डाटाबेस मॉडल मतलब किसी भी डाटाबेस को बताने का तरीका, उसको दिखाने का तरीका, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, उसको बनाने का तरीका, ये हमारा मॉडल कहलाता है। मॉडल मतलब एक रूपरेखा एक तरह से कि किस प्रकार से वो डाटाबेस बनेगा, दिखेगा। ठीक है, मॉडल हमने 3 प्रकार के पढ़े थे। पहला हमारा था ऑब्जेक्ट बेस्ड, दूसरा हमारा था रिकॉर्ड बेस्ड, और तीसरा मजा था फिजिकल। ठीक है, ये हमारे 3 थे। ऑब्जेक्ट में मतलब जिसमें हम ऑब्जेक्ट पर आधारित, जो भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है, सिंबल्स का यूज करता है। इसके अंदर हमने पढ़े थे जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, दूसरा ईआर मॉडल, तीसरा सिमेंटिक मॉडल और चौथा फंक्शनल मॉडल। ये हमने इसके अंदर पढ़े थे। ठीक है, लेकिन जिसमें से हमारा जो सिलेबस है उसमें केवल ईआर मॉडल है, इसलिए हमने ईआर मॉडल को डिस्कस करा था। रिकॉर्ड बेस में हमारे 3 थे। कौन कौन था? नेटवर्क, हायरार्किकल और रिलेशनल, ये 3 हमने पढ़े थे। फिजिकल के अंदर हमारा है यूनिफाइंग और फ्रेम, ये 2 हमने इसको देखे थे। लेकिन जो हमने डिस्कस किए थे हमारे सिलेबस में थे वो ऑब्जेक्ट बेस्ड में थे। केवल ईआर मॉडल हमने पढ़ा था, ईआर मॉडल। इसमें हमने रिलेशनल पढ़ा था, नेटवर्क पढ़ा था और हायरार्किकल पढ़ा था। ये हमारे सिलेबस में है। तो जो ईआर मॉडल है, ईआर मॉडल का मतलब एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल। इसमें एंटिटी के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया जाता है। एंटिटी मतलब जो भी यूजर लिख रहा है वो एंटिटी है। ठीक है, इसमें सिंबल्स का यूज करते हैं, इलिप्स, जैसे इलिप्स का यूज करते हैं, रेक्टेंगल यूज कर सकते हैं, डायमंड यूज करते हैं और लाइंस यूज करते हैं। ठीक है, इलिप्स का मतलब होता है एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए, रेक्टेंगल होता है एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, डायमंड होता है रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए, और लाइंस होती है इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो ये हमने पढ़ा था ईआर मॉडल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेशनल नेटवर्क हायरार्किकल। रिलेशनल का मतलब है जिसमें डाटाबेस को टेबल्स के रूप में बनाया जाता है और उसमें 2 या 2 से अधिक टेबल्स के बीच में हम क्या बताते हैं? रिलेशन को बताते हैं, वो हमारा रिलेशनल है। रिलेशन के लिए हमको कीज की आवश्यकता होती है, जैसे हमारा प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, सुपर की, सेकेंडरी की, ये कीज हम यूज करते हैं। और जब 2 या 2 से अधिक टेबल के बीच में रिलेशनशिप हम बताते हैं तो इसमें जब दोनों टेबल की प्राइमरी की हैं उनका यूज करते हैं, और पहली टेबल के लिए दूसरी टेबल की प्राइमरी की एज ए फॉरेन की यूज होती है। ठीक है, ये था हमारा रिलेशनल डाटा मॉडल। नेटवर्क डाटा मॉडल में लिंक्स का यूज करते हैं। किसका? लिंक्स। जैसे रिलेशनल में तो हमारा ये था टेबल बनी, ये 2 टेबल हैं, इनको आपस में ये प्राइमरी की है, इसकी ये प्राइमरी की है, दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पर, तो ये इसकी प्राइमरी की है, ये इसकी दूसरी टेबल की, तो ये एज ए फॉरेन की यूज होती है। ये रिलेशनल। नेटवर्क मतलब इसमें इस तरह से हमारे नोड्स होते हैं, ये नोड्स आपस में कनेक्ट होते हैं लिंक्स, और जैसे यहाँ पे ये कनेक्ट है लिंक्स और एरो के माध्यम से। ठीक है, ये नेटवर्क डाटा मॉडल है। तीसरा था हायरार्किकल डाटा मॉडल, और जो हायरार्किकल है वो हमारा ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें पेरेंट और चाइल्ड होते हैं, ये हमारा पेरेंट है, ये हमारे चाइल्ड है और ये हमारे सब चाइल्ड है। मतलब ये पेरेंट नोड है, ये चाइल्ड और ये सब चाइल्ड, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म में। ठीक है, ये हमने डाटा मॉडल के अंदर पढ़ा था। इसके बाद हमने मैपिंग पढ़ी थी डाटा मॉडल के अंदर ही। मैपिंग का मतलब होता है, मैपिंग मतलब रिलेशनशिप कैसा है वो मैपिंग दर्शाता है। इसमें हमने पढ़ा था 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many, ये 4 हमने पढ़े थे। 1 to 1 का मतलब होता है एक का संबंध एक से, मतलब पहला जो एंटिटी सेट है उसके एक एट्रीब्यूट का संबंध दूसरे एंटिटी सेट के एक से ही होगा। ठीक है, 1 to many का मतलब है
पहले एंटिटी सेट के एक एट्रीब्यूट का संबंध दूसरे एंटिटी सेट के एक से ज्यादा एट्रीब्यूट से हो सकता है। मैनी टू वन, पहले एंटिटी सेट के एक से ज्यादा एट्रीब्यूट का संबंध दूसरे एंटिटी सेट के केवल एक में हो सकता है। मैनी टू मैनी मतलब एक एंटिटी सेट के एक से ज्यादा एट्रीब्यूट का संबंध दूसरे एंटिटी सेट के एक से ज्यादा एट्रीब्यूट से हो सकता है। ये था मैपिंग कार्डिनलिटी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़े थे लैंग्वेज पढ़ी थी। ठीक है, क्या पढ़ा था? डाटाबेस लैंग्वेज। अब लैंग्वेज जो हमने पढ़ी थी वो तीन तरह की हमने पढ़ी थी मेन। तो पहला था DDL, दूसरा था DML और तीसरा था DCL। ठीक है, ये हमने पढ़ी थी। DDL मतलब डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो कि डाटाबेस को डिफाइन करने के लिए काम आती है। ये वाला जो है लैंग्वेज, ये केवल डाटाबेस और डाटाबेस टेबल पे काम करती है, इसके रिकॉर्ड पे काम नहीं करती है। इसमें आप डाटाबेस या डाटाबेस टेबल बना सकते हैं। ठीक है, उसमें फील्ड लिख सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं केवल फील्ड को, या उसको हटा सकते हैं, केवल इतना काम कर सकते हैं। तो इसमें तीन कमांड हम यूज कर रहे थे। कौन कौन सी? क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप। ये तीन कमांड हम इसमें काम में लेते हैं। क्रिएट मतलब इस कमांड के द्वारा हम डाटाबेस या टेबल को बना सकते हैं, फील्ड को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है। अल्टर, अगर कोई फील्ड चेंज करना है, उसमें कुछ भी चेंज करना है या हटा के जोड़ना है या नया लिखना है, तो अल्टर कमांड यूज किया जाता है। ड्रॉप, किसी भी फील्ड को या डाटाबेस को या टेबल को हटाना है बिल्कुल, तो वो ड्रॉप से हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है DML। DML का मतलब है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब ये तो टेबल डाटाबेस पे काम करता है, जबकि ये हमारा क्या करता है? ये हमारा डाटाबेस के रिकॉर्ड पर काम करता है। ठीक है, रिकॉर्ड पर काम करता है। और रिकॉर्ड में हम क्या कर सकते हैं? इसमें कौन कौन सी कमांड आती हैं? इसमें आती है, सबसे पहले है इंसर्ट इनटू, दूसरी है अपडेट, तीसरी है आपकी डिलीट और चौथी है सेलेक्ट। ये चार हमारे कमांड इसमें काम आती हैं। इंसर्ट इनटू नाम पर ध्यान दें, जो कि नया डाटाबेस या डाटा रिकॉर्ड को इंसर्ट करता है। अपडेट, रिकॉर्ड को चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। डिलीट, रिकॉर्ड को हटा सकता है। और सेलेक्ट मतलब रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर सकता है। ठीक है। लास्ट है DCL। DCL का मतलब होता है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, जो कि कंट्रोल करती है। और इसमें काम में आता है प्रिविलेज। प्रिविलेज काम आते हैं, और इसमें प्रिविलेज में भी दो हैं। पहला है ग्रांट और एक रिवॉक। ये दो काम आते हैं। ग्रांट का मतलब होता है परमिशन देना, और रिवॉक का मतलब होता है परमिशन लेना। आप ग्रांट कमांड के द्वारा किसी भी यूजर को कोई भी रिकॉर्ड या डाटाबेस एक्सेस करने का परमिशन दे सकते हैं, किसी भी कमांड को यूज करने का परमिशन दे सकते हैं, और रिवॉक के द्वारा आप उससे वापस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे थे डाटाबेस लैंग्वेज। इसके बाद हमने पढ़ा था इसमें फंक्शन, एसक्यूएल के फंक्शन। एसक्यूएल के फंक्शन, तीन प्रकार के फंक्शन थे। पहला था आपका स्ट्रिंग या कैरेक्टर, दूसरा था आपका नंबर, और तीसरा था आपका डेट एंड टाइम, नंबर या न्यूमेरिक। ये तीन प्रकार के फंक्शन हमने पढ़े थे इसमें। स्ट्रिंग या कैरेक्टर, तो इस फंक्शन में केवल क्या आता है? या तो हम स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं, कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं, जैसे उसमें एड्रीम, आरटीम, एलपैड। ठीक है, या फिर था हमारा, ये हम यूज कर सकते हैं। नंबर या न्यूमेरिक, तो इस फंक्शन के द्वारा केवल नंबर का ही यूज कर सकते हैं, जैसे इसमें था SQRT। ठीक है, राउंड ऑफ था, है ना, ये हम इसमें पावर था, ये सब इसमें यूज करते हैं। डेट एंड टाइम, इसमें आप केवल डेट और टाइम को डिस्प्ले कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं, जैसे डेट था, मंथ था, डे था, ईयर था, एड डे था, ये सब हम इसमें यूज कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट जो हमारा था वो हमने पढ़ा था एग्रीगेट फंक्शन।
लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन मतलब ऐसे फंक्शन जो कि हमारे डाटाबेस में न्यूमेरिक वैल्यूज का ही काम में लेते हैं, जैसे सम था, इसमें एवीजे था, एवरेज था, काउंट था, मैक्स था, मिन था, तो ये हमारे एग्रीगेट फंक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने पढ़ा फर्स्ट यूनिट के अंदर, ठीक है। आज आपकी फर्स्ट यूनिट टोटल फिनिश हो चुकी है। अगर कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट, नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। थैंक यू।